वीरेंद्र गुप्ता जी से हमारी मुलाकात होगी और उनके विचार अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे और बात करेंगे। कुछ चर्चा है, उन्हीं से मुलाकात करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सभा है, ये पार्क है, यहाँ लोग आते हैं, अपनी समस्या का समाधान कराते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान होता है। और मैं देख भी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं और अपनी समस्या को लेकर आए। चलिए अब मुलाकात करते हैं श्रीमान वीरेंद्र गुप्ता जी से। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार सर, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और आपने राजनीति बड़ी आप विधायक हैं रोहित क्षेत्र से। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप राजनीति में हमेशा जुड़े रहते हैं। सर अभी हमने जेपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम 2 महीने की तनख्वाह स्वास्थ्य कर्मचारियों की और जितने भी कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी पड़ी है वो देने वाले हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये है, हमने तोमर साहब से बात करी, आम आदमी के पार्टी से, तोमर साहब से, बग्गा साहब से, तो हमने कहा जो कूड़ा दिल्ली में बदलती जा रही, कूड़े के ढेर पर दिल्ली जो तब्दील हो गई है लगभग, उसकी समस्या का सर अभी तक समाधान नहीं मिला। देखिए ये समस्या बहुत गहरी है। हालांकि अब सफाई कर्मचारियों को काम पर लौट आना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक की तनख्वाह उनको मिल चुकी है और अब जनवरी की तनख्वाह फरवरी में मिल रही है। तो अपडेटेड उनकी सैलरी जो है, जैसी मुझे जानकारी मिली है, वो सफाई कर्मचारियों को सैलरी की होगी। लेकिन ये बात सही है कि समस्या तो गहरी है, क्योंकि नगर निगम के साथ दिक्कत क्या है कि जब नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया तो उस समय जो फैसले लिए गए वो त्रुटिपूर्ण थे, क्योंकि उस समय ये नहीं देखा गया कि इन नगर निगमों की आमदनी कितनी है और इनके जिम्मे खर्चे कितने हैं। तो स्थिति अगर मैं ये कहूँ कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, अगर इस नियम से नगर निगमों का ट्राइफरकेशन किया गया तो फिर कितना भी पैसा आ जाएगा कम है, क्योंकि आमदनी तो 98 है और खर्चा रुपया है। जब तक आमदनी रुपया नहीं पहुंचेगी, और वो पहुंच नहीं सकती क्योंकि उतने संसाधन नहीं है उनके पास, तो ये वास्तविकता में दिल्ली की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में निगमों का 3 हिस्सों में बांटा गया, बिना ये ध्यान रखे हुए कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया इनके जिम्मे, और जिसके कारण धीरे धीरे 7-8 साल में स्थिति ये आ गई कि नगर निगमों को सैलरी देने के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं है। अब केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में, वो दिल्ली के मुखिया हैं, वो दिल्ली के बड़े बेटे हैं, अब वो हाथ खड़े कर रहे हैं। उसके पीछे आम आदमी पार्टी की नीयत खराब, और वो इसको दिल्ली नगर निगम के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नगर निगमों को कमज़ोर कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। जाना चाहते हैं निश्चित रूप से वो लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं वास्तविकता में। सफाई कर्मचारियों को भी इस बात की समझ में आ गई है कि जानबूझ के उनकी सैलरी को देरी की जाती है, क्योंकि पैसा दिल्ली सरकार से आना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि नगर निगमों को प्रताड़ित करके, और दिल्ली के, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्रताड़ित करना चाहते, वो दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित करने के चक्कर में वो दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि असुविधा तो दिल्ली की जनता को हो रही है। और जो फाइनेंस कमीशन है, 5वां वित्त आयोग, उसमें जो रिकमेंडेशन आई है उसका वो लागू नहीं की उन्होंने, और उस रिकमेंडेशन में साफ तौर पर कहा है कि निगमों को पैसा देने की ज़रूरत है, उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया जाए। इसमें जो ग्लोबल शेयर जिसको कहा जाता है, वो एक बड़ी राशि है दिल्ली के सरकार को जो टैक्स के रूप में प्राप्त होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा नगर निगमों को देना होता है, पूरे देश में होता है, हर नगर निगम को दिया जाता है। उसमें नगर निगम के भी टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है। वो पैसा भी दिल्ली की सरकार नगर निगमों तक पहुंचने नहीं दे रही।
जिसके कारण ये दिक्कत और विकराल रूप ले चुकी है, स्थिति विकट हो चुकी तो समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या समझ- सॉल्यूशन कुछ सोचा है। होगा? सॉल्यूशन बहुत साफ है कि दिल्ली की सरकार को राजनीति से ऊपर उठा। कभी देश के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं आई कि इस तरह का विरोधाभास उत्पन्न हो। यहाँ जानबूझकर विरोधाभास उत्पन्न किया जा रहा तो इस छीटा कसी की जो राजनीति हो रही है, जनता ही पिस रही है इसमें। है। मैं भी यही कह रहा हूँ, इस राजनीति में लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगमों को दबाकर अगर दिल्ली की सरकार ये सोच रही है कि उनका मकसद हल हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग सारी बात समझ रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद जब काउंसिलर के चुनाव हो तो इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। इस बार लोगों को गुस्सा है इस बात का कि दिल्ली में जो सरकार है वो जानबूझकर निगमों को दबा रही है, और हम चाहते हैं कि अगले 7, 8, 10 महीनों में इसका एक सार्वभौमिक हल निकले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो दिल्ली की सरकार करने को तैयार नहीं है। नगर निगमों में भी आपस में सलाह मशवरा हो रहा है कि इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, हल निकल सकता है, और लोगों के सामने सच भी आए और लोगों को सुविधा भी मिले। तो हम निश्चित रूप से इस बात को पूरा करेंगे। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि मूल्यवान समय होता है, यहाँ पब्लिक भी बैठी है अपनी प्रॉब्लम को लेके, आखिरी सवाल करते हैं। कल सर हमारे देश में शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, राफेल की ताकत दिखाई गई। बहुत सारे देश जो चीन या पाकिस्तान और जो देश है उनको सबक भी मिल गया शक्ति प्रदर्शन देखे। बड़ी अच्छी मिसाल की बात है। मोदी साहब खुद राफेल को देखकर आश्चर्यचकित थे, वो कब आए, कब कला मंडी खा के चला, अच्छी बात है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक प्री प्लानिंग की जा रही थी, मैं नहीं जानता। देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस और उसके साथी संगी जो दल है, वो कांग्रेस के लोग तो सोचते हैं, कांग्रेसियों को तो लगता है कि सत्ता में रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब चूंकि सत्ता से बाहर है तो तड़प रहे बिन पानी की मछली की तरह, और इसलिए देश के सर्वोच्च सम्मान को भी किसी भी तरह का नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपनी राजनीति करनी है। आज जो हालात कल देश ने देखे, जो गुंडागर्दी हो रही है, आज लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है। तलवारें निकाली गई सर, तलवारें निकाली गई, वहाँ पर पथराव किया गया, पुलिस को मारा गया, सर फोड़े गए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लाठीचार्ज हो, गोली चले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर असामाजिक तत्व आकर के और इस तरह का कोहराम मचाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेंगे। और ये हालात अब सारे देश को समझ में आ गया है कि ये किसानों के नाम पर यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, किसानों की आड़ में यहाँ पर कुछ और एजेंडे चलाए जा रहे हैं। और अब सवाल ये कि वहाँ पर ध्वज लगाया गया, लोगों का कहना है वो खालिस्तान का झंडा था, कुछ का कहना है वो धार्मिक झंडा था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग वो झंडे लगा रहे थे उनकी नीयत में खोट था। वरना किसान आंदोलन में वहाँ पर जो कहा जा रहा है, मैं तो वहाँ नहीं था, कि खालिस्तान के झंडे लगाए गए। उस तरह की मानसिकता के लोग लाल किले पर खड़े हुए और ये बात कहना चाह रहे थे कि अब हिंदुस्तान हमारा है। कानून का तो उल्लंघन हुआ, धज्जियाँ भी उड़ी है। इनको परमिशन थी 3 लोगों की और 5000 ट्रैक्टर की, और टाइम पीरियड था 12 बजे से 5 बजे के बाद। इन्होंने वो सब उलट कर दिया। यही तो हमारा कहना है कि अगर कोई सभ्य समाज के लोग होते हैं और सभ्य संगठन होते हैं तो वो इस तरह की क्या फ्रॉड और झूठ नहीं करते। यही कहूँगा कि ये तमाम लोग किसान के का चोला पहन करके, और किसान वास्तविकता में अधिकांश लोग जो जिन्होंने हुड़दंग मचाया वो किसान नहीं है, जाहिर सी बात। वो किसान का चोला पहन के वो वहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो एक तरह की के भेड़िए वहाँ इकट्ठा हुए थे
और वो देश करना चाहते हैं। और जैसे पहले आतंकवाद का नज़ारा उन्होंने किया, उस तरह की सभी शख्सियत ने उसी तरह की मानसिकता के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। चलिए सर, आखिरी सवाल, भविष्य में जैसा कल हुआ, क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपका समय आ गया है कि कठोर कदम उठाने चाहिए, और कठोर कदम उठेंगे। और इस तरह से अराजकता बर्दाश्त नहीं हो। सर, फेस वार्ता के माध्यम से आप कल कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोग अपने वतन को प्यार करते हैं, और ऐसे प्यार करने वाले शायद करोड़ 2 करोड़ नहीं है, बल्कि 130 करोड़ भारतीय हैं। और पूरा देश, हर भारतीय जो कल दिल्ली में हुआ, उससे पूरी तरह से सकते में है। और अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता जी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे भारतवर्ष या दिल्ली की तरफ कोई भी शरारती तत्व हमारी सभ्यता को उल्लंघन करेगा तो उसको सबक सिखाएगा। इसके साथ लोग जरा सबक ले लें, अलर्ट रहे, दोबारा ऐसे ही अगर शरारत की जाए तो उनके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई। मैं राजा नाई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके, मिलते हैं एक नए प्रतिदिन।